Hello, myself Prabhakar Jha, a practicing registered valuer. Today we are going to solve case study based on option valuation of put option. आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं ऑप्शन वैल्यूएशन के पुट ऑप्शन वैल्यूएशन को। ऑप्शन दो टाइप के होते हैं, कॉल एंड पुट। तो कॉल का इससे पहले जो वीडियो डाला हुआ है वो आप देख लें कॉल का। You can watch the previous video for call option. Now in this video we will do the practical questions based on put option valuation. I will explain in both the language, English and Hindi दोनों में ये लैंग्वेज में रहेगा। ये क्वेश्चन है। इससे पहले हम लोगों ने किया है प्रैक्टिकल क्वेश्चन कॉल ऑप्शन के वैल्यूएशन पे। यहाँ पे हम लोग करेंगे पुट ऑप्शन का वैल्यूएशन। Case study based on option valuation. When we buy a call, when we buy a put, first basic question, कब हम लोग कॉल खरीदेंगे, कब हम लोग पुट खरीदेंगे। When we are thinking that the price is going to increase, then we are going to buy call. When we are thinking that the price is going to decrease, then we will buy a put. जब हमको लगेगा कि प्राइस बढ़ने वाला है तो हम कॉल खरीदते हैं, जब हमें लगा प्राइस घटने वाला है तो पुट खरीदेंगे। इससे पहले के जो क्वेश्चन किए हैं प्रीवियस वीडियो में उसमें कॉल लिया था। यहाँ पे हम लोग पुट का एग्जांपल देखेंगे। पुट मीन्स जब प्राइस गिरने वाला होता है। अपोजिटली पैसे वर्सा कब हम लोग कॉल बेचेंगे तो जब प्राइस गिरने वाला होता है। कब कॉल पुट बेचेंगे तो जब प्राइस बढ़ने वाला होता है। उल्टा खरीदना जब जब हमें सोचते हैं कॉल का बढ़ने वाला होता है, बेचना मतलब गिरने वाला है। बायर ऑफ ऑप्शन इज नोन एज होल्डर एंड सेलर ऑफ ऑप्शन इज नोन एज राइटर। बायर जो भी होते हैं ऑप्शन को उनको होल्डर कहते हैं, चाहे वो कॉल बेचे कॉल बाय करें या पुट बाय करें। सेलर ऑफ ऑप्शन सेलर ऑफ ऑप्शन whether it is a call or put is known as a writer. What is the formula for valuation? I will tell you. This is the question. विराट लिमिटेड, यहाँ पे विराट जो है ना उसको लग रहा है कि अनुष्का लिमिटेड का शेयर प्राइस गिरने वाला है आगे फ्यूचर में। तो वो क्या कर रहा है, परचेस कर रहा है पुट ऑप्शन। क्यों परचेस कर रहा है, क्योंकि वो सोच रहा है कि प्राइस गिरने वाला है। विराट इज थिंकिंग दैट द प्राइस ऑफ Anushka Limited is going to be decrease in a future, so he is purchasing a put. When we buy a put, when we are thinking that the price is going to decrease, तो विराट को लग रहा है कि अनुष्का लिमिटेड का शेयर्स गिरने वाला है, तो वो अभी से पुट ऑप्शन लेके रख रहा है। देखिए मार्केट शेयर मार्केट में प्राइस गिरे तो भी पैसा कमा सकता है, प्राइस बढ़े तो भी पैसा कमाया जा सकता है। In the share market, if the price is going to decrease, then also we can make the money. If the price is going to increase, then also make the money. But we have to predict correct. जो हमारा प्रेडिक्ट करते हैं वो हमारा प्रेडिक्शन सही होता है तो हम पैसा बना सकते हैं। अगर जो प्रेडिक्ट कर रहे हैं वो नहीं हुआ तो पैसा हमारा चला जाएगा। तो वैसे ही ऑप्शन में होता है। आप अगर प्रेडिक्ट करते हो कि प्राइस गिरने वाला है और गिर गया तो आप पैसा कमा लोगे। आप सोचते हो प्राइस बढ़ने वाला है, उस हिसाब से आप कॉल खरीदोगे और प्राइस नहीं बढ़ा तो फिर आपको आपका प्रीमियम का लॉस होता है। ऑप्शंस में मैक्सिमम लॉस क्या होता है, बायर का प्रीमियम, और मैक्सिमम प्रॉफिट सेलर का क्या होता है, प्रीमियम। So in this question, now focusing on this question, Virat Limited purchase put option of Anushka Limited expiring in 6 months. Premium is 10 rupees. Strike price is 150. The probability. So first question you have to calculate. What is the price of expected price of Anushka Limited? What is the फॉर्मूला? फॉर्मूला क्या होता है एक्सपेक्टेड प्राइस का? एक्सपेक्टेड का आप समझ लो कि समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी से आपको मल्टीप्लाई करना है जो भी प्राइस है, तो आप ये दोनों मल्टीप्लाई करोगे तो एक्सपेक्टेड प्राइस निकलेगा। सो मल्टीप्लाई 120 मल्टीप्लाई बाय 0.25, whatever is answer coming, then plus, then again this multiply, then this multiply, this multiply, this.
ऐसा क्या करो आप 120 को 0.25 से मल्टीप्लाई करो, फिर प्लस करो, 140 से मल्टीप्लाई करो 0.10 को, फिर प्लस करो, 160 को मल्टीप्लाई करो 0.2 से, प्लस करो, 180 को मल्टीप्लाई करो 0.2 से, प्लस करो, 200 को मल्टीप्लाई करो 0.25 से एंड प्लस करो। तो इससे क्या प्राइस आएगा आपको? 120 मल्टीप्लाई बाय 0.25 प्लस 140 मल्टीप्लाई बाय 0.1 प्लस 160 मल्टीप्लाई बाय 0.2 प्लस 180 मल्टीप्लाई बाय 0.2 प्लस 200 मल्टीप्लाई बाय 200 मल्टीप्लाई बाय 0.25, इट इज कमिंग 162। अगर आप सबको मल्टीप्लाई करोगे फिर ऐड करोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा और यू विल गेट 162। फर्स्ट क्वेश्चन आंसर। सेकंड क्वेश्चन आंसर, expected value of option. So first you have to find out the value of option and then you have to multiply with the probability. So if you do this, you will get whatever is the answer you will get. Then you have to take a total of this. You will get expected value of option. So Virat is going to exercise at 120. क्या करेगा विराज? एक्सरसाइज करेगा यहाँ पे 120. Virat is expecting that the price is going to decrease. That's why he buy the put. विराट को लग रहा है शेयर प्राइस डिक्रीज होने वाला है, इसलिए उसने पुट बाय किया है। तो यहाँ पे एक्सरसाइज करेगा, जो वो सोच रहा था वही तो हुआ, तो 120 हो गया, मतलब इसको फायदा है। क्यों फायदा है? क्योंकि उसने पुट लिया है। कॉल लिया होता तो एक्सरसाइज नहीं करता, तो फिर उसका वैल्यू ऑप्शन 0 होता। इससे प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा है, बट यहाँ पे क्या लिया उसने? पुट। पुट में जितना नीचे जाएगा उतना फायदा है, तो यहाँ पे कितना फायदा हुआ उसको? स्ट्राइक प्राइस इज 150, 150 माइनस 150 minus 120, that is a 30 rupees. 30 rupees is the value option for this. Now for this 140 minus 120, 10 rupees. 160, 150 minus 140, 10 rupees. Now here Virat is not going to exercise because the price is increased. Price तो उसके अपोजिट हो रहा है। ये प्रोबेबिलिटी दिया है कि ऐसा सिचुएशन होगा तो क्या करेगा वो? 120 में एक्सरसाइज करेगा, 30 रुपीज वैल्यू ऑफ ऑप्शन होगा। वैल्यू ऑफ ऑप्शन आपको क्या करना है? स्ट्राइक प्राइस से माइनस कर लेना है पुट ऑप्शन में, और कॉल ऑप्शन में मार्केट प्राइस से स्ट्राइक प्राइस माइनस कर लेना है। पुट ऑप्शन में आपको क्या करना है? स्ट्राइक प्राइस से स्ट्राइक प्राइस माइनस मार्केट प्राइस, आपका आ जाएगा आंसर। देन वंस यहाँ पे एक्सरसाइज नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वो प्राइस सोच रहा था गिर गया, बट यहाँ तो प्राइस देखिए बढ़ गया है, तो यहाँ पे 0 होगा, क्योंकि एक्सरसाइज नहीं करने वाला है, तो वैल्यू ऑफ ऑप्शन इज 0। व्हेन द विराट इज नॉट गोइंग टू एक्सरसाइज देन द वैल्यू ऑफ ऑप्शन इज 0। 0 मल्टीप्लाई बाय 0.2, so you have to multiply this multiply by this, then again 0, again 0. So 0 multiply by anything is 0. So if you multiply 0.25 multiply by 30, how much? 7.5. 10 multiply by 0.1, that is a 1, and rest anything multiply by 0, anything multiply by 0, anything multiply by 0 is a 0 only. 0, 0, 0. So what is the answer? 7.5 and 1, 8.5.
तो आपको पहले वैल्यू ऑफ ऑप्शन निकालना है, फिर उसमें प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई करना है। प्रोबेबिलिटी आप मल्टीप्लाई करोगे, वैल्यू ऑफ ऑप्शन फर्स्ट केस में कितना आया, 30 आया, 30 में 0.25 मल्टीप्लाई करोगे 7.25 आएगा। 1 पॉइंट, यहाँ पे भी एक्सरसाइज करेगा, 10 रुपीज आया। यहाँ पे क्योंकि प्राइस ज्यादा है, वो सोच रहा था प्राइस गिरेगा, तो ये तीनों केसेस में एक्सरसाइज नहीं करने वाला है, तो एक्सरसाइज नहीं करेगा, उस केस में वैल्यू ऑप्शन 0 होता है। डिटेल में समझना है तो इससे पिछले वाला वीडियो में मैंने उसमें थोड़ा टाइम लेके समझाया है। मैं यहाँ पे एज्यूम करता हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट आता है। तो 8.5 ये तीनों को फिर जोड़ देना है, जो भी आपका आएगा 8.5। सेकेंड क्वेश्चन का आया 8.5। 130। फर्स्ट क्वेश्चन आपको पूछ रहा है एक्सपेक्टेड प्राइस, सेकंड एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ऑप्शन, एंड थर्ड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ऑप्शन। दे आर नॉट आस्किंग द expected value, so you will not multiply with the probability, they have directly given the price is 130 and your strike price is 130, so value of option will be 30 150 minus 30, that is 20 rupees. Suppose the question, fourth question, they will ask you what is the gain, what is the gain to Virat, क्या गेन हुआ विराट को। So Virat gain is, value of option is 20 रुपीज माइनस प्रीमियम पेड बाय विराट इज 10 रुपीज, तो विराट ने 10 रुपीज प्रीमियम दिया है, तो अभी गेन कितना हो गया 10 रुपीज। 20 रुपये वैल्यू ऑफ ऑप्शन है, 10 रुपये प्रीमियम दिया, तो उसके पास नेट गेन कितना है 10 रुपीज। फर्स्ट क्वेश्चन आंसर 162, सेकंड क्वेश्चन 8.5, थर्ड क्वेश्चन 10 रुपीज। ओके